हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट की, जो हम सब के लिए ज़रूरी है, चाहे हम यूके में पहले से रह रहे हैं या फिर हम अभी 2024 में यूके में आ रहे हैं। तो अगर आप लोग भी यूके में आ रहे हो या यूके में ऑलरेडी हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके से रिलेटेड एक ऐसी अपडेट जो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सबको वो करनी ज़रूरी है। वो है हमारे बीआरपी से रिलेटेड। तो आप सबको पता है कि अभी 2024 तक ही हमारे बीआरपी वैलिड हैं। उन पे चाहे आपका वीज़ा 2025 तक है या 6 तक है, हमारा जो बीआरपी अभी इशू हो रहा है कुछ 6 महीने से, वो हमारा 2024 तक का ही बीआरपी इशू हो रहा है। तो 2024 31 दिसंबर 2024 के बाद हमें क्या करना होगा? क्या उसके बाद हमें इंडिया वापस जाना होगा या फिर हमें अपने बीआरपी को अपडेट करवाना होगा? तो आज की पूरी वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाली है कि आप लोगों को कौन से स्टेप्स लेने हैं, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं जब आपका बीआरपी एक्सपायर हो जाएगा 31 दिसंबर को इस ईयर के एंड में। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी यूके में हो और आपका बीआरपी भी 31 दिसंबर 2024 को एक्सपायर होने वाला है, डोंट स्किप दिस वीडियो टिल। But before moving ahead, if you are new to my channel, don't forget to subscribe this channel because I always provide all the informative video about UK and its lifetime too. Okay, any further delay, let's get into the video. तो अगर हम बात करें हमारे बीआरपी की, पिछले 6 महीने से जो भी बीआरपी इशू हो रहे हैं उनमें जो हमारी एंडिंग डेट आ रही है वो 31 दिसंबर 2024 ही दिखाई जा रही है। डजेंट मैटर हमारा वीज़ा 2025 तक है या फिर 2026 या कितने भी ईयर के लिए वैलिड है, बट हमारा जो बीआरपी शो हो रहा है वो हमारा 2024 के एंड में क्या है, एक्सपायर हो जाएगा। अभी बात ये आती है कि जब आपका बीआरपी एक्सपायर हो जाएगा तो हमें कौन कौन से मतलब स्टेप्स लेने हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वीज़ा वैलिड है या नहीं है, कैसे हमारा डॉक्यूमेंट का स्टेटस रहने वाला है यूकेवीआई के पास, हम ट्रैवल किस बेस पे करेंगे, जॉब पे शेयर कोड क्या देंगे। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी लोगों के मन में हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैं इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। अगर हम बात करें हमारे बीआरपी की जो कि एक्सपायर हो जाएगा 2024 में, तो उसके लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें पूरी डिटेल दी गई है। जैसे ही आपका वीज़ा एक्सपायर होगा 31 दिसंबर को, उससे पहले पहले आप लोगों को मेल आती है, एक मेल आएगी, कुछ लोगों के पास आ भी गई होगी। अगर किसी के पास नहीं आई है, नो नीड टू वरी, आप लोगों के पास 31 दिसंबर से पहले ही यूकेवीआई की साइड से मेल आ जाएगी। या तो वो आपको मेल करेंगे या फिर आपका जो भी होम एड्रेस आप लोगों ने दिया हुआ है उस पे आपका डिसीजन लेटर आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरी डिटेल्स होंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ई वीज़ा के लिए और आपको मतलब कैसे अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। अब बात आती है कि ये जो ई वीज़ा है वो है क्या। तो यूके गवर्नमेंट ने अभी बीआरपी या किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट को बंद कर दिया है, जो कि इनकी एक आईडी होती थी, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, उसको अभी ये लोग ऑनलाइन ही अवेलेबल करवाएंगे। अब उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न इन्होंने दिए हुए हैं कि वो क्या रीज़न है कि अगर आपका बीआरपी ऑनलाइन होगा तो उसके खोने या लॉस्ट होने के चांसेस नहीं होंगे, ना ही वो मतलब ऐसा है कि आपका टूट गया या कुछ भी रीज़न आप लोग नहीं दे पाओगे। उसके अलावा ये जो आप जब भी आप ट्रैवल करोगे यूके बॉर्डर से तो ईज़िली आपकी सारी डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, जो कि यूके इमिग्रेशन के लिए एक ईजी वे होगा चेकिंग करने का। वो आपका वीज़ा स्टेटस बहुत क्विकली चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस दिए हैं यूके गवर्नमेंट ने अपने ई वीज़ा को इशू करने।
सेकेंड थिंग, अभी यूके गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर आप 2024 के बाद यूके में आ रहे हो तो आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट कैरी करने की नीड नहीं होगी। जैसे अभी अगर हम लोग आते हैं तो हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके ही आते हैं, बट जब आप 2024 के बाद यूके में आओगे तो हमें सिर्फ अपने पासपोर्ट की ही नीड होगी, उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट कैरी करने की नीड नहीं होगी। और बट अगर आप 2024 में यूके आ रहे हो तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो ई वीज़ा है वो 2024 के बाद ही आने वाला है। अब दूसरी चीज़ क्या दे रही है यूके गवर्नमेंट की, जो बीआरपी कलेक्शन के लिए भी आपको वेट करने की नीड नहीं है। डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे ही आपको शो हो जाएगा, ऑनलाइन आपको मेल आ जाएगी कि आपका बीआरपी इशू हो गया है। आपको जैसे अभी स्टूडेंट वीज़ा पे जो लोग आते हैं तो उनको बीआरपी कलेक्ट करना होता है। कई बार क्या होता है कि उनका वीज़ा डिले हो जाता है या कुछ भी उनकी फ़्लाइट डिले होती है तो वो कलेक्ट नहीं कर पाते। उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी अभी यूके गवर्नमेंट ने हटा दिया है कि अभी आपका बीआरपी ऑनलाइन ही अवेलेबल होगा। अब बात आती है आपको ई वीज़ा मिलेगा कैसे। उसके लिए मैंने अभी फर्स्ट में ही बताया था स्टार्टिंग में कि आपको जब भी आपका वीज़ा जो बीआरपी है वो एक्सपायर होगा, उससे रिलेटेड ईमेल आएगी यूके गवर्नमेंट की तरफ से। आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, यूकेवीआई के साथ अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस पर अपने सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करके अपडेट कर सकते हो। बट उससे आपके वीज़ा स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपका वीज़ा 2025 तक है या नेक्स्ट कितने भी साल तक है वो आपका सेम ही रहेगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट। उसके अलावा जब ये अपडेट आई थी ई वीज़ा की तो मेरे मन में भी ये डाउट आया था कि जैसे हम अभी अपने बीआरपी से शेयर कोड देते हैं अपने एम्प्लॉयर को अपनी जॉब के लिए, तो बाद में तो हमारे पास बीआरपी नहीं होगा तो हम कैसे देंगे। तो वो चीज़ भी यूके गवर्नमेंट ने मेंशन कर दी है कि आप ऑनलाइन ही जाके अपना शेयर कोड जनरेट कर सकते हो अपनी फाइल से, और वो शेयर कोड आप एम्प्लॉयर को डायरेक्ट ऑनलाइन ही शेयर कर सकते हो। और उसकी जो अथॉरिटी होगी एम्प्लॉयर के पास एक लिमिटेड टाइम के लिए वो उसको यूज़ कर सकता है, और जब भी आपको नए शेयर कोड की ज़रूरत होगी तो हम लोग वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ का भी डाउट उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो ई वीज़ा बहुत ही इजी होने वाला है क्योंकि हमारी सारी डिटेल्स ऑनलाइन ही अवेलेबल होंगी। कोई भी एम्प्लॉयर या जहाँ पे भी हमारे वीज़े की ज़रूरत है चेक करने की, वो ऑनलाइन ही हमारा वीज़ा स्टेटस चेक कर सकते हैं और हम लोग भी अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा ई वीज़ा जो अभी हमें 31 दिसंबर से पहले मिलने वाला है। होप कि आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप लोगों के लिए भी यूज़फुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।